आम जनता है, क्या उनको भी इसका सामना करना पड़ रहा है? जी देखिए, मैं नादिया फारूकी कटोच स्टडी पुलमादा से सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग ने हमें कवरिंग दी, और मैं अपने तमाम वॉलंटियर्स, आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उन सबका और लोकल पब्लिक का जो आज हमारे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जो हमारी पद यात्रा में शामिल हुए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा कि जीएसटी का जो नुकसान है वो क्या आम आदमी को भी है? बिल्कुल है। मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है आज का इंडिया का, आप देखेंगे, आप होल प्राइस इंडेक्स जो उनका रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे कि 15.18% हो चुका है हमारे इंडिया का। ये इस स्तर की जो महंगाई है ये बढ़ रही है। महंगाई सरकार, मौजूदा सरकार महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी। क्यों नहीं उठाएगी, इसका मैं रीजन आपको बताती हूँ कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, जीएसटी लगती है, टैक्स कलेक्शन सरकार के खजानों में जाता है, तो वो महंगाई को तो काउंटर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि महंगाई को कम करने के लिए वो कोई भी कदम ऐसा उठाए। गरीब आदमी की जेब काट कर टैक्स की कलेक्शन हो रही है। तो आप, जैसे आपने पूछा कि क्या गरीब आदमी इससे सफर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। हर जगह पर महंगाई की मार जो है वो गरीब इंसान को, एक मिडिल क्लास तबके को, पुअर तबके को होता है। तो ये आपको मैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। हमारा ये जो पद यात्रा, आम आदमी पार्टी की ये जो पद यात्रा पीसफुल तरीके से हमने बिल्कुल लीगल तौर पर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का अधिकार है, जो हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है अंडर आर्टिकल 91A, 91B, 91C, इसके तहत ही हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत पीसफुल तरीके से। आपने खुद देखा, इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद ही इन्फ्लेशन, महंगाई के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ, हमारा ये मेन मकसद है। आप जहां पे भी जाइए, जिस भी सेक्टर की बात कर लीजिए, आपको हर सेक्टर में स्कैम्स दिखेंगे। आपने खुद भी कवर किया है, बहुत सारी जगह पर आप खुद गए हैं। किसी भी डिपार्टमेंट का काम देख लीजिए, मैं नहीं कहती कि वो फुल्ली तौर पे करप्टेड है, लेकिन पार्शियल तौर पर हर जगह पर करप्शन आपको दिखेगी। महंगाई की मार की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम, जिस टाइम ये सरकार, मौजूदा सरकार सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े दावे ये करती थी कि मौजूदा सरकार, उस टाइम की जो सरकार, उस पर एक्यूजेशन लगाती थी, ब्लेम्स लगाती थी। क्या बोलते थे हमारे प्रधानमंत्री जी कि मौजूदा सरकार, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब महंगाई का मान ही बोल रहे। तो आज क्या कर रहे हैं वो? आज महंगाई का क ख ग घ न त थ द ध न प फ ब भ म सब कुछ बोल रहे हैं ना वो। महंगाई की अगर आप हर जगह पे देख लीजिए, किस किस्म की मार जो है गरीब लोगों के जेबों पे पड़ रही है। जो बड़े बड़े सामी है उनके तो लाखों करोड़ों के लोन आप माफ कर रहे हैं, लेकिन हमारी गरीब जनता का क्या? कहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? इस महंगाई को काउंटर करने के लिए क्या स्टेप उठा रहे हैं आप? किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए आप। PMGAY, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत जहाँ जहाँ जिन गरीब को, जिन बेनिफिशरीज को उनका मुआवजा मिलना चाहिए था, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, उनको उनका मुआवजा नहीं मिला। जो इंस्टॉलमेंट आनी थी, आधी आती है, आधी नहीं आती। कईयों को तो फेवरिज्म किया जाता है कई जगह पर, कि मतलब कोई सिलेक्टिव उन्होंने लोगों को वो किया होता है, एक कोटा रखा होता है ना कि नहीं, हमने जो बेनिफिट्स हैं वो इन्हीं लोगों को दे रहे हैं, मतलब पार्शियलिटी की जाती है हर सेक्टर में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितने भी रोड्स बन रहे हैं, या PWD के तहत जितने रोड्स बन रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं उनको। आपने अभी खुद नगोलता की वो कवरेज किया था, आपने रोड का दिखाया था, क्या देखा आपने वहाँ पे? सिर्फ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां पर जाकर इनॉग्रेशन करते हैं, सिर्फ वहां पर रिबन कट करते हैं, लेकिन उस काम को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना किसकी जिम्मेदारी है? कौन मॉनिटर कर रहा है कि वहां पर काम पूरी तरह से प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन मॉनिटर कर रहा है? सड़कें बन के तैयार होती हैं, अगले ही पल में वो डैमेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही, कोई देख नहीं रहा है, जाके रिबन कट रहे हैं बस। पुअर मटेरियल का यूज किया जा रहा है, पुअर क्वालिटी के मटेरियल का यूज किया जा रहा है। वहाँ पर जितना भी पैसा आ रहा है वहाँ पे करप्शन स्कैम्स हो रहे हैं। वहाँ पे जो भी चीजें हैं सिर्फ इसी के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, आप खुद देख रहे हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी का ये पदयात्रा का मकसद
सिर्फ यही है कि हम लोगों को अवेयर करें इस चीज के कि अभी भी वक्त है, वक्त रहते अपनी आंखों को खोलिए, समझिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी अपना फुल सपोर्ट हर उस जगह पे एक्सटेंड करती है, हर उस प्रोटेस्टर्स के साथ रहती है, जहाँ जहाँ पे भी इंजस्टिस है आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ वहाँ पर खड़ी हो रही है। ये बात मैं आप मीडिया के माध्यम से हम सभी लोगों की तरफ से सत्ता वालों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर सदन में सुनवाई नहीं होगी तो आम आदमी को सड़कों पर उतरना होगा, और उतरती है और उतरेगी। आम आदमी पार्टी हर बार उनके साथ देगी। आपने डिपार्टमेंट का ये पीएचई डिपार्टमेंट का अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट देखा, क्या हो रहा है उनके साथ? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे ना वो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है ना, मगर उनके साथ क्या हुआ? उनको मारा पीटा गया। ये हमारे प्रोटेस्ट जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उनके अगर हम करते हैं, आवाज उठाते हैं, अगर सवाल उठाते हैं सरकार पर, तो ये हमारे साथ रवैया वो अपनाते हैं। सोचने समझने की जरूरत है सभी लोगों को। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हम लोगों को ये एक्सेप्ट करना है। देखिए, वी पीपल हैव लर्नड हाउ टू सेटल डाउन फॉर लेस। हमने ये सीख लिया है कि कम पर हम संतुष्ट कैसे हो जाए, ये हमने सीख लिया है। ये हमारा ड्रॉबैक है, हमारी कमजोरी है। हम कम में खुश हो जाते हैं, कम चीज में जो काम थोड़ा मोटा काम जो कर लेती है डिपार्टमेंट, हम उसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये चीज हमको नहीं करनी है। ये वही हिसाब हो जाता है कि जैसे छोटा बच्चा रोता है कि नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, नहीं मुझे कार चाहिए, साइकिल चाहिए, पर हम उसको चुप कराने के लिए क्या करते हैं, छोटी मोटी टॉफीज दे देते हैं। मौजूदा सरकार डिपार्टमेंट हमारे साथ यही करती है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ यही करती है। हम अपनी डिमांड्स रखते हैं, हमारी वो डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? हमें छोटे मोटे काम दिखाकर हमारे मुंह बंद कर दिए जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कमजोरी है, अभी भी जागने की जरूरत है। मैं आप सभी के माध्यम से लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप सोच समझकर फैसले लीजिए। अपना जो वोट का अधिकार आपको दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, एक बहुत पावरफुल अधिकार है आपके पास, बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। आप चाहें तो सत्ता में ला सकते हैं, आप चाहें तो सत्ता से उतार सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, हम लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूंगी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सत्ता को शोषण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, सत्ता को सेवा के भाव से इस्तेमाल करते हैं। आज अगर हमने जुबान बंद रखी, आज हम खामोश रहे, तो आने वाली पीढ़ी याद रखिएगा कि गूंगी बहरी तैयार होगी। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम लोग जिंदाबाद, आम लोग जिंदाबाद, सरपंच साहब जिंदाबाद, सरपंच साहब जिंदाबाद।